गाइस आई आल्सो अवेलेबल आर वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग मंडे है तो ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग होनी है। तो अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, ट्विन फ्लेम किस प्रोसेस में, किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, स्टार सीड है, लाइट वर्कर है, तो आप ये एनर्जीज अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए करना है आप इसको, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। एंड एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से भी आप इस वीडियो को क्लिक करेंगे ये एनर्जीज आपसे उसी टाइमलाइन से रेजोनेट होगी। और ठीक है, ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग है ऑब्वियस, तो ट्विन फ्लेम्स एनर्जी, राइट, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज चेक की जाती है। तो जेंडर तो जोडियाक मैटर नहीं करते, तो आप किसी भी जेंडर के जोडियाक के मेल बॉडीज में हैं आप, फेमिनाइन एनर्जीज या मैस्कुलाइन एनर्जीज डजंट मैटर, या जिस भी, ठीक है, जेंडर और मैटर नहीं करते हैं। और आप किसी भी एज ग्रुप के अपने प्रोसेस के जिस भी स्टेज पे आप, इनिशियल स्टेज पे, यूनियन में है, सेपरेशन में है, राइट, अवेकनिंग के प्रोसेस में है, तो जिस भी प्रोसेस में, जिस भी स्टेज पे है, तो भी आप ये रीडिंग अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं ट्विन फ्लेम्स के लिए, जिसमें मैं आपके लिए आप डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की करंट एंड फ्यूचर एनर्जीज चेक करने वाली हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से ये रीडिंग को, ठीक है, अनफोल्ड करने की। तो आप लोग उसी तरीके से कंसिडर कीजिए गाइस रीडिंग को। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। कलेक्टिव की डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज क्या है इस टाइम पे? कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज क्या है इस टाइम पे? कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज क्या है इस टाइम पे? एंजल्स ये लेते हैं, चलो। इनर वॉइस, ट्रस्ट एंड फाइटनिंग। एंजल्स कलेक्टिव फेमिनिन्स, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या है इस टाइम पे? कलेक्टिव करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स, कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है? एंजल्स अनफोल्ड कीजिए करंट की एनर्जीज को, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज करंट। राइट, फेमिनिन्स मैस्कुलिन्स की एनर्जीज क्या रहने वाली है? एंजल्स फ्यूचर कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन एंजल्स, राइट, फ्यूचर कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स, फ्यूचर कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स, थैंक यू। Future collective energies of divine feminine angels, collective future energies of divine feminine angels, collective future energies of divine feminine, right. And we have mutual energies, nothingness, clinging to the past, sharing, right. Collective current energies of divine feminine and masculine, and collective future energies of divine feminine and masculine is slowing down, stress, burden, new vision, right. Let's get started now from the divine masculine current energies. Yes. We have fighting, trust and inner voice, right. इस टाइम पे देखिए डिवाइन मैस्कुलिन्स का इंट्यूशंस उनको गाइड कर रही है, राइट, उनकी सोल उनको गाइड कर रही है। बट यहाँ कुछ मैस्कुलिन्स कलेक्टिव में फाइटनिंग का कार्ड है, सेबोटाइज करे अपनी इनर वॉइस को, इंट्यूशंस को सेबोटाइज करे, इंट्यूशंस पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। उनको लगता है नो नथिंगनेस, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, ठीक है। कुछ ड्रीम्स के थ्रू उनको सिंक्रोनिसिटीज मिल रही है, रिपीटेटिव नंबर्स होते हैं एंजल नंबर्स, लाइक 444, 555, 999, इस तरीके के, या 222 स्पेशली है, 2 का कार्ड है, या 555 का भी कार्ड है, ठीक है। तो उन एंजल नंबर्स पे भी बिलीव नहीं कर रहे हैं, उनकी इंस्टिंक्ट उनको कुछ गाइड कर रही है, वो उसको भी डिनाई कर रहे हैं, राइट। और ट्रस्ट नहीं कर रहे अपनी इंट्यूशंस पे और अपनी इनर वॉइस पे, अपने ड्रीम्स पे, एंजल्स से की साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज पे उनको सॉन्ग्स के थ्रू मिल रही है, या नंबर्स के थ्रू मिल रहे हैं, ड्रीम्स के थ्रू मिल रहे हैं, वट एवर, वो उस पर कुछ मैस्कुलिन ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, जिससे कि वो काफ़ी कंफ्यूज है, डार्क में है, राइट। और जिससे कि वो देखो अपनी हीलिंग नहीं कर पा रहे, क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी से हीलिंग नहीं कर पा रहे, जिससे कि उनकी लाइफ में अभी ये नो नथिंगनेस की एनर्जीज है, और ये वो शेयरिंग मीन्स अबंडेंस नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं अपनी, ठीक है, चाहे ये स्पिरिचुअल अबंडेंस है, चाहे ये प्रैक्टिकल अबंडेंस है। और कुछ मैस्कुलिन की एनर्जीज ये भी है कि वो अब रजिस्ट नहीं कर रहे हैं,
अपनी इंस्टिंक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, इंट्यूशंस पे, एंजल नंबर्स पे। अब उनको खुद पे ट्रस्ट है, खुद की पावर पे ट्रस्ट है, खुद की इंट्यूशंस पे ट्रस्ट है, एंजल नंबर्स पे ट्रस्ट है, ठीक है, अपने ड्रीम्स पे ट्रस्ट है, और वो उस चीज को अप्लाई करके, उस गाइडेंस को अप्लाई करके अपने को हील कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ के ट्रॉमास या इस लाइफ के ट्रॉमास, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ठीक है, वो रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी है एक्नॉलेज है कि अगर वो रिलीज नहीं करेंगे ऐसी अननेसेसरी ट्रॉमास को, अपने, अगर उनको कोई ट्रॉमास रहे हैं तो ट्रॉमास को, या उनके फियर्स रहे हैं, या कोई पैटर्न्स रहे हैं, कोई ऐसा रिलेशन है कार्मिक, राइट, उसको अगर वो रिलीज नहीं करेंगे तो उनकी लाइफ में ये अबंडेंस नहीं अट्रैक्ट कर सकते वो, चाहे वो अबंडेंस उनको रिलेशन वाइज अट्रैक्ट करनी है, चाहे उनको खुद की एनर्जीज में वो अबंडेंस, कहते हैं ना एनर्जी में पी सकी, सब दुनिया में क्या हो रहा है भाड़ में जाए, वो कहते हैं ना कि उससे कोई मतलब ही नहीं, कि दुनिया में चाहे कितना भी उत्पात मचा है, लोगों में कितना भी उत्पात मचा हुआ है, उधम मचा हुआ है, लेकिन आप अपनी मेंटल पीस में है, आप अपनी पीस में है, कोई आपको डिस्टर्ब कुछ नहीं कर पा रहा, चाहे आप कितना ही क्योस हो रखा है आपकी सराउंडिंग में, लेकिन आप पीस में है ना। तो कुछ मैस्कुलिन्स का ये भी है कि ठीक है वो अपनी पीस में है, दैट्स वाई, क्योंकि वो इनर वॉइस पे अपनी ध्यान दे रहे हैं, इंट्यूशंस पे ध्यान दे रहे हैं, एंजल नंबर्स पे ध्यान दे रहे हैं, डिवाइन से अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। क्राउन चक्र इस टाइम पे कुछ मैस्कुलिन का ब्लॉक हो सकता है, जितने लोग सैबोटाइज कर रहे हैं, तो उन मैस्कुलिन्स को अपने क्राउन चक्र पे वर्क करने की जरूरत है, हील करने की जरूरत है क्राउन चक्र को, राइट, जिससे कि उनका एक्टिवेशन हो सके क्राउन चक्र का, और वो डिवाइन की गाइडेंस को खुद की इंट्यूशंस पे डाउट ना करके ट्रस्ट कर सके, ठीक है, और उसको अप्लाई करके अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस को रिलीज कर सके, चाहे वो जिस भी रूप में ब्लॉकेजेस हैं, राइट। हाँ, चाहे वो उनके पैटर्न्स के रूप में, उनके बिहेवियर के रूप में है, उनके फियर्स के रूप में है, किसी कार्मिक सिचुएशंस में है वो भी, ठीक है, जिस भी है, उनके कोई ट्रॉमास रहे हैं पास्ट के जिनको वो रिलीज कर नहीं रहे, कंट्रोल, देखो ये हीलिंग मांग रहा, ये हीलिंग का टाइम है, एग्जिस्टेंस की एक न्यू बिगनिंग हो सके, वो खुद के एग्जिस्टेंस में रिलीज, रिलैक्स, फ्री हो सके, एक रीबर्थ हो सके, राइट, पर्ज हो सके, बट उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है कुछ मैस्कुलिन्स ने। तो जितने भी मैस्कुलिन्स ये चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं ना, सैबोटाइज कर देते हैं, फाइट करते हैं सिचुएशन से, या ठीक है खुद के इमोशन से, खुद के थॉट से, ठीक है, खुद, तो ऐसा ना कीजिए, ठीक है, रिलीज करें। कोई भी आप में ट्रॉमाज है, फियर है, गुस्सा है, उसे अपनी, ठीक है, कुछ भी है, कोई मेमोरीज है जो आपको हॉन्ट कर रही है और आप सप्रेस किए जा रहे हो उस मेमोरीज को, उस इमोशंस को, चाहे वो गुस्से के रूप में है, चाहे ट्रॉमास के रूप में है, चाहे फियर के रूप में है, चाहे डाउट के रूप में है, व्हाटएवर, रिलीज करें उसे, ठीक है। और दैन ये रिलीज करेंगे तो आपकी लाइफ में जिस भी रूप में ब्लॉकेजेस है, चाहे आप किसी कार्मिक रिलेशन में है, या करियर वाइज आपको अबंडेंस नहीं है, अभी सक्सेस नहीं है, तो वो चीज़ें, ठीक है, या हेल्थ वाइज आप लोग, ठीक है, हेल्थ ठीक नहीं रहती, तो वो चीज़ें आपकी देन प्रैक्टिकल लाइफ से रिलीज हो पाएंगी। अगर हेल्थ खराब रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हेल्थ आपकी ठीक हो पाएगी। एंड करियर के इश्यूज जिनके रहते हैं, फाइनेंस के इश्यूज चल रहे हैं, तो उनके फाइनेंस इश्यूज, करियर इश्यूज डिसॉल्व हो पाएंगे। कार्मिक्स में पैटर्न्स को रिपीट करें, कार्मिक रिलेशन में स्टक है, तो वो कार्मिक रिलेशन रिलीज कर पाएंगे, राइट, जिससे कि आप अबंडेंस की तरफ बढ़ पाएंगे, मेंटल अबंडेंस, फिजिकल अबंडेंस, इमोशनल अबंडेंस, और अपने रिलेशन, अपने डिवाइन रिलेशन की तरफ देन बढ़ पाएंगे, देन ये यूनियन आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है, या इस यूनियन में भी हो तो इस यूनियन में हार्मनी अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और जितने मैस्कुलिन्स कलेक्टिव में ये चीज़ें कर रहे हैं वो अपनी यूनियन अट्रैक्ट कर रहे हैं, या यूनियन में तो उसमें हार्मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं, करियर वाइज कोई सक्सेस गेन करे, फाइनेंशियल गेन हो रहा है, उनको नॉलेज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वो अपनी अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मैनिफेस्टेशंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो फुलफिल्ड भी हो रही है काफ़ी हद तक उनकी, राइट, और अपने वो ट्रॉमास को रिलीज करें। तो जितने मैस्कुलिन नहीं रिलीज करें कृपया रिलीज करें, ठीक है, और अपने इस टाइम पे क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करें, मैस्कुलिन और फेमिनिन्स, ठीक है, क्योंकि फेमिनिन्स भी अगर हीलिंग करती है तो मैस्कुलिन को कहीं ना कहीं उससे बूस्ट मिलता है, ठीक है, और इस टाइम पे एक्टिवेट हो भी रहा है आप मैस्कुलिन और फेमिनिन्स का क्राउन चक्रा। तो क्राउन चक्रा जितने लोग नहीं कर रहे हैं ना हीलिंग, वो डेफिनेटली क्राउन चक्रा की इस टाइम पे हीलिंग कीजिए, जिससे कि आपको मैसेजेस डाउनलोड हो सके यूनिवर्स के, राइट, और आप उसको, आपको गाइडेंस मिल सके उसके थ्रू, और आप, ठीक है, उसको अप्लाई कर सके और अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस को रिलीज कर सके, अपनी यूनियन की ब्लॉकेजेस को रिलीज कर सके, राइट। चलिए, तो कलेक्टिव की ये एनर्जीज है, राइट, तो आप अपनी सिचुएशन से, अपने डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन के सिचुएशन से इसको रेजोनेट कर सकते हैं, और देन आप गाइडेंस अप्लाई करके, ठीक है, आप वो प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ब्लॉकेजेस रिलीज हो सके, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन, ठीक है। मैस्कुलिन्स भी देख रहे हैं तो वो खुद कर सकते हैं, फेमिनिन्स देख रही हैं तो वो अपने मैस्कुलिन्स को गाइड कर सकती हैं, राइट। चलिए, फ्यूचर की एनर्जीज में क्या रहने वाली है मैस्कुलिन्स की, सो वी हैव आइसोलेशन, फ्लावरिंग एंड द फूल, राइट, और देखो फ्यूचर में वो आइसोलेट हो जाने वाले हैं, राइट, हर एक ऐसे इमोशनल ट्रॉमा से, इमोशनल बर्डन से, राइट,
जिससे कि अभी वो ट्रिगर्ड हो रहे हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट की मेमोरीज या पास्ट का कोई ट्रॉमा, चाहे वो इस लाइफ टाइम का है चाहे किसी पास्ट लाइफ टाइम का, उनको हंट कर रहा है। क्योंकि देखो अवेकनिंग होती है तो हर चीज़ें सरफेस पे आने लगती हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें आपको, ठीक है, सरफेस पे आने लगती है और आपकी देन एनर्जीज और चक्रा भी एक्टिवेट होते हैं। तो चक्रास से भी आप लोगों के ट्रॉमाज हैं, फियर्स हैं इस लाइफ टाइम के, वो सरफेस पे आने लगते हैं, जिसको जब तक आप उसको रिलीज नहीं कर देते ना तो आप, ठीक है, रिलैक्स नहीं हो पाते। क्योंकि देखो जब भी कोई चीज़, लाइक सपोज कोई बॉटल है उसमें कोई चीज़ भरी हुई है अननेसेसरी, जब तक आप उसको खाली नहीं कर दोगे ना तो उसमें कुछ और नहीं भरा जा सकता या वो क्लीन नहीं हो सकती, इजंट इट। तो वही बात है, तो आपको अपने चक्रास को, अपनी माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करना है, ठीक है, अननेसेसरी ये एनर्जीज को रिलीज करना है, ठीक है। और वो आप हीलिंग करके ही कर सकते हो, चक्रा हीलिंग करके, मेडिटेशंस करके, ठीक है, ये इस तरीके से ही। चलिए, फ्यूचर की एनर्जीज में देखो, जिस भी सिचुएशन से मैस्कुलिन्स को स्ट्रेस था अभी, ठीक है, चाहे वो उनके खुद के पैटर्न्स के रूप में थे, बिहेवियर के रूप में थे, उनके ट्रॉमास थे, डाउट थे, फियर थे, ईगो था, चीटिंग का हैबिट था, वॉट एवर, इंडिविजुअल का होता है ना, इंडिविजुअल सिचुएशन। तो आप अपने अपने सिचुएशन से लीजिएगा कि आपकी सिचुएशन में क्या था, या आप मैस्कुलिन्स के लिए भी देख रहे हैं तो आपके मैस्कुलिन्स में स्पेशली क्या ट्रिगर, क्या ट्रॉमास थे, ठीक है, या क्या पैटर्न्स थे। तो जिस भी कारण से आप उनकी लाइफ में डिलेज था और आपके यूनियन में डिलेज था, ठीक है, प्रैक्टिकल वे में ये यूनियन नहीं हो पा रहा था, ये इसमें स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही थी, और मैस्कुलिन्स की खुद की लाइफ में भी मनी इश्यूज चल रहे थे, हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, उनको खुद भी स्ट्रेस हो रखा था, उनकी खुद का माइंड भी इम्बैलेंस हो रहा था, एनर्जीज भी इम्बैलेंस हो रही थी, उसके कारण उनका ओवरऑल एरियाज भी इम्बैलेंस हो रहा था। तो वो चीज़ें एक्नॉलेज करके, ठीक है, मैस्कुलिन्स डेफिनेटली फ्यूचर की एनर्जीज में, अभी जितने मैस्कुलिन रजिस्ट भी कर रहे हैं ना, फ्यूचर की एनर्जीज में वो रजिस्ट नहीं करने वाले हैं। क्योंकि देखो ऐसे लोगों से अगर अभी भी अगर ऐसा कोई बिहेवियर है उनका, या पैटर्न्स है, या कोई ट्रॉमाज है, या कोई रिलेशन है कार्मिक, उसकी वजह से वो चीज़ें वो रिलीज नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह से उनकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, डिलेज बढ़ते जा रहे हैं, बर्डन बढ़ता जा रहा है, ब्लॉकेजेस बढ़ती जा रही है। तो एक दिन ऐसा होता ही है, ठीक है, या तो बंदा खुद ही टूट जाए या वो उस सिचुएशन को ही रिलीज कर दे, है ना। तो वही होने वाला है कि देखो डिवाइन मैस्कुलिन्स रिलीज कर देंगे उस सिचुएशन को, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड है और आइसोलेशन का कार्ड है। फूल इंडिकेट करता है न्यू बिगनिंग, आइसोलेशन, ठीक है, अलगाव। तो आइसोलेट हो जाने वाले ऐसे अपनी ठीक है, हर एक चीज़ों से जिससे उनको स्ट्रेस था, बर्डन था, ठीक है। और वो जब भी देखो अभी जितने मैस्कुलिन रिलीज नहीं कर रहे हैं, या एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, या हील नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो उनकी लाइफ में बर्डन और स्ट्रेस बढ़ जाने वाला है, डिलेज बढ़ जाने वाला है, देन उनको अवेकनिंग होने वाली है कि इस वजह से, ठीक है, ये चीज़ें हो रही थी कि वो अपनी इंट्यूशंस को नहीं, ठीक है, अलाउ कर रहे थे, और ऐसे ऐसे पैटर्न्स या बिहेवियर या रिलेशंस को रिलीज नहीं कर रहे थे, दैट्स वाई उनकी लाइफ में डिलेज थे। और वो डिवाइन पे, एंजल्स पे, यूनिवर्स पे, एंजल्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, ब्रह्मांड पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, दैट्स वाई ये चीज़ें हो रही थी, डिलेज। तो फ्यूचर की एनर्जीज में वो खुद की भी देखो की भी पे भी ट्रस्ट करेंगे, उनकी अवेकनिंग होगी, ठीक है, राउंड चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, उनका गाइडेंस मिलने लगेगी, यूनिवर्स से अलाइन होंगे मैस्कुलिन्स, राइट, एंड डिवाइन खुद को हील भी करेंगे। उनके कोई भी पेन रहा है किसी भी चीज़ का, चाहे आपसे सेपरेशन का पेन है, ठीक है, या कि थर्ड पार्टी के थ्रू ट्रिगर है, या करियर का लॉस हो रहा है उनको, या वॉट एवर, वो उस, ठीक है, या इस लाइफ टाइम का कोई ट्रॉमास पेन रहा है, वो उससे रिलीज करेंगे। और जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी से वो रिलीज करेंगे फ्यूचर के एनर्जीज में, क्योंकि करना ही पड़ेगा, जितने मैस्कुलिन नहीं करें ट्रिगर बढ़ जाएगा तो उनको खुद ही एक्नॉलेज हो जाएगी, खुद ही वो बर्डन नहीं वो कर पाएंगे, उस फेस कर पाएंगे उस चीज़ का, चाहे वो इमोशंस के रूप में है, एंड चाहे किसी रिलेशंस के रूप में, चाहे उनके पैटर्न्स के रूप में। क्योंकि ये देख रहे हैं आइसोलेशन, बर्फ का एक पुतला बना हुआ है कि इस बर्फ के पुतले को इतना पेन है, बट ये अपने इमोशंस को उससे कोई इसने इतना हार्ड कर लिया ना कि रिलीज नहीं कर रहा है, ठीक है, और इसकी लेकिन आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो आंख से आंसू निकलते निकलते कहते हैं ना कि गर्म आंखों की उससे जब भी निकलेगा आंसू तो उससे ये बर्फ पिघल ही जानी है। तो वही होना है कि इमोशनली अगर जिनको हर्ट है बहुत से मैस्कुलिन, तो इमोशनली, ठीक है, इतना पेन बढ़ जाएगा कि वो खुद ही रिलीज हो जाएगा, उनका रिलीज करेंगे वो पेन उनको जिस भी रूप में है, ठीक है। और जिनके रिलेशन में थर्ड पार्टीज है ना, थर्ड पार्टीज रिलीज करेंगे मैस्कुलिन्स, राइट, आइसोलेट होंगे थर्ड पार्टी से और अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करेंगे, और आप लोगों की न्यू बिगनिंग होगी। अगर आप लोग सेपरेशन में थे या यूनियन में होते हुए भी, कॉन्टैक्ट में होते हुए भी स्टेबिलिटी नहीं थी उसमें, तो उसमें स्टेबिलिटी होगी, हारमनी होगी, ठीक है, कुछ भी बर्डन आपके रिलेशन से था वो भी रिलीज होगा, क्योंकि मैस्कुलिन्स की लाइफ से जब रिलीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके रिलेशन से भी वो बर्डन रिलीज हो जाएगा, ठीक है, जिस भी रूप में था। और आपके रिलेशन में भी एक लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी होगी, बैलेंस होगा, ठीक है, आपसे भी एक न्यू शुरुआत होगी, इसमें स्टेबिलिटी होगी, राइट।
आपका रिलेशन भी हील हो रहा है मैस्कुलिन से और मैस्कुलिन भी हील हो रहे हैं, राइट। एक न्यू बिगनिंग हो रही है, उनकी खुद की लाइफ में भी न्यू विजन होगा। अब वो अपनी विजन पे भी ट्रस्ट करेंगे, अपनी विजन्स को भी अप्लाई करेंगे और अब एक न्यू विजन और एक न्यू एनर्जीज में कन्वर्ट होने वाले हैं मैस्कुलिन्स। एक न्यू वर्जन में कनेक्ट होंगे, उनके पास विजन भी बढ़ेगा उनका अब, ठीक है। थर्ड आई क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाएगा उनका, अगर स्पेशली आप लोग प्रैक्टिस कर भी रहे हैं अभी तो एक्टिवेट हो जाएगा उनका, राइट। एंड देन उनको एक्नॉलेज हो जाएगा और देन वो रिलीज करेंगे, ठीक है। चाहे उनके ट्रॉमास के रूप में है पास्ट लाइफ या इस लाइफ टाइम के कोई ट्रॉमास के रूप में रहे हैं, जिसको इमोशंस, ठीक है, इमोशनल हट रहा है या किसी तरीके का कोई पेनफुल सिचुएशन मेमोरीज हंट करती है वो रिलीज नहीं कर रहे थे, या उनका खुद का ही एक ऐसा सैबोटाइज वाला बिहेवियर था, ठीक है, ईगोस्टिक थे, वो चीज़ें वो रिलीज नहीं कर रहे थे, डाउट फियर के एनर्जीज में रहते थे, ठीक है, या कार्मिक, उसके कारण से वो कार्मिक पैटर्न्स में थे या कार्मिक रिलेशंस रिपीट कर रहे थे, वो चीज़ें नहीं रिलीज कर रहे थे, तो वो रिलीज करेंगे कार्मिक रिलेशंस को भी, पैटर्न्स को भी, अपने ये इमोशनल हर्ट को भी, ट्रॉमास को भी। आप लोगों से कोई इमोशनल उनको हर्ट हुआ है क्योंकि सेपरेट होते हो आप लोग, तो प्यार इतना होता है, आप लोग एक ही एनर्जी हो, तो ठीक है, पेन होना लाजमी है। तो आप लोगों के अगर सेपरेशन का पेन है उनको, तो वो चीज़ें भी रिलीज करेंगे, देन वो एक न्यू, ठीक है, हील करके वापस एक न्यू स्टार्ट करेंगे आप लोगों से, राइट। और जितने मैस्कुलिन करंट के एनर्जीज में कर रहे हैं तो करंट में ही आप लोग अपनी एक न्यू बिगनिंग अट्रैक्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली यूनियन अट्रैक्ट कर रहे हो, और या उस यूनियन में हार्मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर रहे हो अगर यूनियन में भी हो तो, ठीक है। जितने मैस्कुलिन्स या फेमिनिन्स की लाइफ में थोड़े भी डिलेस है या नो कॉन्टैक्ट में या डिसहार्मनी है रिलेशन में, तो फ्यूचर की एनर्जीज में लेकिन हार्मनी हो जाएगी, मैस्कुलिन आपकी तरफ एक स्टेबल वे में अप्रोच करेंगे, एक न्यू, ठीक है, न्यू बिगनिंग होगी आपकी, और आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी होगी, इमोशनल स्टेबिलिटी भी होगी, मेंटल स्टेबिलिटी भी होगी, ठीक है, स्टेबल होगा आपका रिलेशनशिप। आपके रिलेशंस की ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएंगी, वो थर्ड पार्टीज के रूप में थी, डाउट के रूप में थी, या गुस्से के रूप में थी, ट्रॉमास के रूप में थी, फाइट के रूप में थी, जिस भी रूप में थी, ठीक है, करियर और मैस्कुलिन्स के करियर इश्यूज भी डिजॉल्व हो जाने वाले हैं, और ऐसे कार्मिक रिलेशन, कार्मिक पैटर्न्स उनके भी रिलीज हो जाने वाले हैं, ठीक है। और वो हर तरीके की अबंडेंस, प्रैक्टिकल यानी फाइनेंशियल अबंडेंस भी अट्रैक्ट करें, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी भी, एनर्जी वाइज भी, मेंटली भी स्टेबल हो जाने वाले हैं, एनर्जी वाइज भी स्टेबल हो जाने वाले हैं वो काफ़ी, ठीक है, मैच्योर हो जाने वाला है, और आपके रिलेशन में भी, जिससे कि आपके डिवाइन रिलेशन में भी एक स्टेबिलिटी हो जाने वाली है, राइट। चलिए डिवाइन फैमिनेंस की एनर्जीज की बात करें, सो वी हैव पेशेंस, अवेयरनेस एंड द माइजर। डिवाइन फेमिनेंस की करंट एनर्जीज की बात करें, सो डिवाइन फेमिनेंस को देखो अवेयरनेस है, लेकिन वही है, मिरर कर रही है इस टाइम पे डिवाइन फेमिनेंस, मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनेंस मिरर कर रहे हैं अपनी एनर्जीज को। डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन को मिरर कर रही है और मैस्कुलिन फेमिनेंस को मिरर कर रहे हैं। तो जितने मैस्कुलिन रजिस्ट कर रहे थे ना, अपनी इंट्यूशंस को रजिस्ट कर रहे हैं, बिलीव नहीं कर रहे हैं एंजल नंबर्स पे, साइंस सिक्योरिटीज पे, अपने ड्रीम्स पे, ठीक है, वो कुछ कलेक्टिव में फेमिनेंस भी हैं कि वो नहीं बिलीव कर पा रही हैं। जैसे फाइटनिंग का कार्ड है मैस्कुलिन के लिए, माइजर का कार्ड डिवाइन फेमिनेंस के लिए, क्योंकि फेमिनेंस और मैस्कुलिन्स के कोई ना कोई ट्रॉमाज रहे हैं, चाहे वो इस लाइफ टाइम के, चाहे पास्ट लाइफ टाइम के, चाहे मैस्कुलिन से रहे हैं, आप लोगों की इंडिविजुअल लाइफ में कोई सिचुएशंस रही है, करियर का ट्रॉमा, रिलेशन का ट्रॉमा, जिस भी तरीके का ट्रॉमा रहा है, उसकी वजह से आप लोग इनसिक्योर हैं, आपने खुद को गार्ड अप कर लिया, गार्डेड कर लिया। माइजर का कार्ड है, ये देखो, इसने एक बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, एक वॉल क्रिएट कर ली है, ठीक है, इस इमेज में, और ये अपने हर चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाह रही है, राइट, है ना। और ये मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में भी फाइटनिंग का कार्ड है कि मैस्कुलिन्स ने भी, कहते हैं ना, कि अपने आप को गार्ड कर लिया है, ठीक है, शील्ड कर लिया है हर एक उससे, हर एक परिस्थितियों से, क्योंकि वो इतने इमोशनल या तो फियर में है, डाउट में है, ट्रॉमाज में रहे हैं, मिले हैं, ट्रिगर्स मिले हैं और लोगों से, कि मैस्कुलिन और फेमिनिस्ट ने गार्ड कर लिया। इवन खुद के रिलेशन में भी देन वो ट्रिगर्ड एक दूसरे को करने लगते हैं, अगर हिल नहीं है तो गार्ड कर लिया। चाहे आप लोगों ने मैस्कुलिन से, और मैस्कुलिन ने फेमिनिन से, फेमिनिन से फेमिनिन ने मैस्कुलिन से ही गार्ड क्यों ना कर रखा हो, या आपने खुद को ही गार्ड कर रखा है ओवरऑल, ठीक है, इतने इनसिक्योर हो कि आपने अपनी इंट्यूशंस को भी ब्लॉक कर लिया आप लोगों ने इस वजह से। अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस है, आप मैस्कुलिन्स को भी अवेयरनेस है, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हो या ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, अपनी इनसिक्योरिटीज के कारण। मैस्कुलिन और फेमिनिन, या मैस्कुलिन और फेमिनिन अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने डाउट, अपने फियर, या अपने किसी ट्रॉमास के, आपके रिलेशन के रहे, या पास्ट लाइफ के, या किसी पास्ट सिचुएशन के कोई ट्रॉमाज रहे हैं, क्योंकि लाइफ है तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है ना, कोई ना कोई ट्रिगर्स, कोई ना कोई लॉस, कोई ना कोई डिजास्टर तो होता ही रहता है। तो उस वजह से वो डिजास्टर, वो चीज़ें, वो आपके ना ट्रॉमास, कहते हैं आपके रिलीज नहीं हुए, वो चक्रा में, ठीक है, रिलीज नहीं हो पाए हैं अभी तक प्रॉपर, कुछ फेमिनिन्स के और मैस्कुलिन्स के, जिनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हो आप लोग स्पेशली।
तो आपने गार्ड अप कर लिया, आप अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान नहीं दे रहे हो कलेक्टिव में, फेमिनिन्स और मैस्कुलिन को इंट्यूशंस है, आपको अवेयरनेस है मैस्कुलिन और फेमिनिन्स को, इनर वॉइस गाइड कर रही है, मैस्कुलिन्स को भी अवेयरनेस का कार्ड फेमिनिन्स के लिए भी है, बट कुछ मैस्कुलिन और कुछ फेमिनिन्स ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ध्यान देने की जरूरत है, इस टाइम पे अपने क्राउन चक्रा, थर्ड आई को डेफिनेटली एक्टिवेट कीजिए, हील कीजिए, ताकि आप अपनी इंट्यूशंस से कनेक्ट हो पाए, ठीक है, अपनी एंजल्स से कनेक्ट हो पाए, और आपको ड्रीम्स के थ्रू, अपनी इंट्यूशंस के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, कुछ भी अपने इंस्टिंक्ट्स के थ्रू, अपनी फीलिंग्स के इवन थ्रू कुछ भी आपको गाइडेंस मिल रही है, उसको अप्लाई करें, ट्रस्ट करें उस पर, ठीक है। अपनी डाउट की एनर्जी से, फियर की एनर्जी से, कोई ट्रॉमाज रहे हैं, ठीक है, उससे वो चीज़ें आप ब्लॉक ना करें, सप्रेस ना करें, और हील करें। कोई भी आपको ट्रॉमाज रहा है पास्ट का, कोई भी ट्रॉमाज है, चाहे इस लाइफ टाइम का है, चाहे किसी लाइफ टाइम का है, ठीक है, या किसी चीज़ से पेन होता है, हर्ट हुए हो, राइट, तो उसको रिलीज करो एक्नॉलेज करके, रादर देन कि उसको सप्रेस करो, रादर देन कि उसको कंट्रोल कर लो, खुद को गाइडेड कर लो, रादर देन कि अपने ना हर्ट होने के डर से मैस्को फेमिनिन ने दोनों ने गाइडेड कर लिया है अपने आप को, ठीक है। चाहे आपके आपसी रिलेशन में ही बातचीत क्यों नहीं हो रही हो, क्योंकि बात करें तो कि आपको लगता है कि मैस्को आपको हर्ट कर देगा, है ना, फेमिनिन्स को, और मैस्कुलिन्स को भी लगता है कि फेमिनिन्स उनको रिजेक्ट कर देंगी, राइट। तो दोनों ने ही गाइड कर लिया, एक दूसरे से भी गाइड करके रखा हुआ है, और अपनी ओवरऑल सिचुएशन में तो गाइड किया हुआ है खुद को ऐड करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अपनी इनसिक्योरिटीज को रिलीज करें, अपने डाउट को रिलीज करें, अपने फियर्स को रिलीज करें, और अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करें, उसको ब्लॉक ना करें। आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही है, ठीक है। बस आप अपनी फियर्स की एनर्जीज में हो, ट्रॉमास की एनर्जीज में, अग्रेशन की एनर्जीज में, कोई पेन है रहा है आपका, चाहे वो मैस्कुलिन और फेमिनिन का आपस में सेपरेशन पेन रहा है, या उनकी रिलेशन में कोई ट्रॉमाज रहा है, या पास में कोई ट्रॉमाज रहा है, या करियर का कोई ट्रॉमाज रहा है, या और किसी और लोगों से आपको ट्रॉमाज मिलते हैं, ठीक है, लॉसेस मिलते हैं, पेन मिलता है, तो वो चीज़ें आप ना ठीक है, गाड़ी ना करें खुद को, ठीक है, इंट्यूशंस ब्लॉक ना करें तो पहले अपनी मैस्को और फेमिनिन, ठीक है। क्राउन चक्र एक्टिवेट करें, और आपको जितनी भी कुछ भी डाउनलोड्स हो रहे हैं इस टाइम पे, राइट, कुछ भी इंट्यूशंस आ रही है उस पर इसको एक्नॉलेज करें, इंस्टिंक्ट आपकी राइट गाइड कर रही है, ठीक है। और आप राइट पाथ पे ही बढ़ पाएंगे, ठीक है, डिवाइन के डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे, देन अपनी यूनियन की तरफ बढ़ पाएंगे, अब लाइफ में अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ पाएंगे, अपनी हीलिंग की तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है। और अननेसेसरी चीज़ें, चाहे वो रिलेशंस के रूप में है, कार्मिक है, या कोई पैटर्न्स के रूप में है, ट्रॉमाज है, ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो रिलीज करें इस टाइम पे, ठीक है। और इनसिक्योरिटीज फेमिनिन्स को भी है, हर्ट होने की, कुछ लॉस खो देने की, मैस्कुलिन से अलग हो जाने की, कोई मैस्कुलिन से कोई छीन लेगा, या मैस्कुलिन से आप सेपरेट हो जाओगे, या सेपरेशन में हो तो यूनियन नहीं होगा, या और भी कोई की आपका कोई मनी को लॉस कर देगा, करियर का लॉस कर देगा, ठीक है। देखो ऐसे लोग हैं भी, तो आप क्या करो, अपने को हील करो, ये इनसिक्योरिटीज रिलीज कर दो, इतने स्ट्रांग बन जाओ मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ठीक है, कि कोई आपको डिस्टर्ब कर ही ना सके, अफेक्ट कर ही ना सके अपनी किसी तरीके की ऐसी नेगेटिव एनर्जी से, आपको नेगेटिव ना कर सके, राइट। और आप मैनिफेस्ट कर सको जैसा चाहते हो वैसा, ये मैनिफेस्ट कर सको आप, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस, एग्जिस्टेंस की एनर्जीज में आओ, खुद की, ठीक है, खुद की पावर को जानो, पहचानो, ठीक है। और कैसे जानोगे, पहचानोगे, पहले तो ये ट्रॉमाज रहे हैं, कोई गिल्ट है, फियर है, उसको रिलीज कर दो, ऑटोमेटिकली आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे, राइट। एंड देन ऑटोमेटिकली जैसा चाहोगे, कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना, अट्रैक्ट करना, इजिली अट्रैक्ट कर लोगे एग्जिस्टेंस की एनर्जीज में आपको, ठीक है। ये वाली एनर्जीज में अपने आप को लाना है, एग्जिस्टेंस की एनर्जीज में लाओ अपने आप को, हील, पर्च करो, एक न्यू स्टार्ट करो, एक न्यू वर्जन में कन्वर्ट हो, राइट। और जितने फेमिनिन्स, ठीक है, देखो हीलिंग कर रही है, क्राउन चक्रा एक्टिवेट है जिनका, वो अपनी इनसिक्योरिटीज को, अपने डाउट को, अपने फियर्स को रिलीज कर रही हैं, ठीक है, रिलीज कर भी रही हैं, और पेशेंस से हैं, काफ़ी मिच्योर और स्पिरिचुअली भी, जिससे कि उनकी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो रही है, चाहे डिलेज हैं अभी बेशक से किसी भी ना किसी उनकी करियर में या जॉब में या यूनियन में, बट पेशेंस है वो, ठीक है। जितनी फेमिनिन्स, तो देखो जितनी फेमिनिन्स अवेयर्स होती हैं, जितनी मैस्कुलिन फेमिनिन्स अवेयर हैं, ठीक है, असेंडेड है, हील कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, गाइड उनको ही करना पड़ता है जितने लोग डिस्ट्रैक्ट हो रखे हैं, ठीक है, जितने लोग अवेयर नहीं हैं, ठीक है। तो गाइडेंस इसलिए मैं देती हूँ, और जितने लोग देखो, जितने कलेक्टिव में कुछ फेमिनिन्स अवेयर भी हैं, और वो काफ़ी पेशेंस से हैं, जैसे मैस्कुलिन पेशेंस से है कि कितने भी इस टाइम पे उनके लाइफ में स्ट्रगल है, बट पेशेंस से हैं, वो फाइट कर रहे हैं, ठीक है, एक्शन ले रहे हैं, है ना, रजिस्टर नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है, अपनी अचीवमेंट्स के लिए एफर्टफुल है। उसी तरीके से फेमिनिन्स भी बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से डील कर रही है, बहुत ज़्यादा पेशेंस में है, जितनी फेमिनिन्स हील है, असेंडेड अपने क्राउन चक्र जिनका एक्टिवेट है, जो जितनी फेमिनिन्स अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान देती हैं, ठीक है, तो उनको गाइडेंस है कि क्या उनको रिलीज करना है, और
किस तरफ बढ़ना है, तो वो चीज़ें कर रही हैं जिससे कि उनकी लाइफ की डिलेज एंड हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस एंड हो रहे हैं, और वो अबंडेंस अट्रैक्ट कर रही है, अपनी एनर्जी वाइज भी अबंडेंस अट्रैक्ट करिए, काफ़ी स्पिरिचुअली बैलेंस और मेच्योर हो चुकी है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफ़ी बैलेंस और मेच्योरिटी से डील करती हैं, ठीक है। और लाइफ में अपनी यूनियन अट्रैक्ट कर रही है, करियर अट्रैक्ट कर रही है, फाइनेंस अट्रैक्ट कर रही है, अबंडेंस अट्रैक्ट कर रही है। तो आपको भी अट्रैक्ट करना है, कैसे करोगे? पहले तो अपनी इंट्यूशंस को ब्लॉक ना करें, अपने क्राउन चक्र और थर्ड आई को एक्टिवेट करें, ठीक है। यही गाइडेंस है इस टाइम की। और आपको क्या रिलीज करने की, ठीक है, आपकी इंट्यूशंस गाइडेंस मिल रही है, आपकी एनर्जीज आपको फीलिंग क्या आती है वो रिलीज करें, डाउट, फियर, ट्रॉमा, व्हाटएवर, ठीक है। और कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे करिए, आप लोग हो जाएगा। फ्यूचर की एनर्जीज की बात करें, सो वी हैव एग्जॉशन, पास्ट लाइफ एंड द कंपैरिजन। देखो फ्यूचर की एनर्जीज में यही रहने वाला है कि फ्यूचर की एनर्जीज में डिवाइन फेमिनिन्स जितनी अभी अवेकन नहीं है ना अपने रिलेशन को लेकर के, डिवाइन मैस्कुलिन्स वाले ट्विन फ्लेम रिलेशन को, उनको अवेकनिंग होने वाली है इंटेंस, जैसे फैमिली मैस्कुलिन्स की होने वाली है न्यू बिगनिंग है, ठीक है। अवेकनिंग स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनिशियल लेंगे कुछ मैस्कुलिन्स, तो वैसे ही फेमिनिन्स भी एक स्टार्ट होगा अभी। और जितनी असेंडेंट है वो तो ऑब्वियस अपना एक, ठीक है, कुछ ना कुछ फर्दर ही अनलॉक करेंगे, फर्दर ही होगा, राइट। तो देखो ये जितनी इनिशियल स्टेज पे है ना, उनको रियलाइजेशन होने वाला है कि उनका कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है मैस्कुलिन से, राइट। देन वो कंपेयर भी करने वाली है और रिलेशन से, अपने मैस्कुलिन को, रिलेशंस को भी, ठीक है। मैथ को और कार्मिक रहे हैं, देन उनको कार्मिक का भी पहचान हो जाएगा और वो कार्मिक से रिलीज करेंगे, क्योंकि उनको रिलीज हो जाएगा, रियलाइजेशन हो जाएगा कि कार्मिक रिलेशंस और डिवाइन रिलेशंस में कितना अंतर होता है, ठीक है, ये चीज़ें तो रिलीज भी कर देंगे। और जितनी फैमिली असाइंटेड है उनको अवेकनिंग है, तो ऑब्वियस है वो अगर कोई कार्मिक्स है उनकी लाइफ में, या कोई कार्मिक पैटर्न्स है, नॉट नेसेसरी कि कोई रिलेशन ही हो सबकी लाइफ में, कार्मिक रिलेशन ही हो, नो नॉट एट ऑल, कोई कार्मिक पैटर्न्स रहे हैं या किसी तरीके की ब्लॉकेजेस है, खुद के डाउट इशू है, फियर इशू है, या इवन ऐसे लोग भी है ना जिसकी वजह से स्ट्रेस है फेमिना और मैस्कुलिन्स की लाइफ में, तो फेमिनस ना बहुत बोल्डली उनसे, ठीक है, एक तो खुद की एनर्जीज पे भी काम करने वाली है, एफर्ट्स करने वाली है, ठीक है। खुद के भी पास्ट लाइफ कोई ट्रॉमाज रहे हैं, फियर्स रहे हैं, ब्लॉकेजेस रही है, रिलीज कर देंगी वो, क्योंकि कंपेयर करने वाली है ना कि इस चीज़ों से उनको कितनी ब्लॉकेजेस रिलीज हो रही है, ठीक है, कितने डिलेज हो जा रहे हैं, अगर वो डाउट की एनर्जीज में, फियर की एनर्जीज में, किसी हार्ट ब्रेक की एनर्जीज में है, राइट, गुस्से की एनर्जीज में है, राइट। तो इससे उनके लाइफ में काम कितने बिगड़ रहे हैं, वो कंपेरिजन करने वाली है, राइट। और देन वो रिलीज कर देंगे ये चीज़ें, ठीक है, जिस भी रूप में, उनके ट्रॉमास के रूप में, पैटर्न्स के रूप में, या रिलेशंस के रूप में डेफिनेटली रिलीज कर देने वाली हैं, राइट। और कुछ फेमिनिन्स अगर जितनी ये कार्मिक ब्लॉकेजेस नहीं थे, आप लोग अपने करियर के लिए एफर्ट्स कर रहे थे, मनी के लिए, अपनी यूनियन के लिए एफर्ट्स कर रहे थे, और उसमें कोई ब्लॉकेजेस थी, तो वो ब्लॉकेजेस भी रिलीज हो जाने वाली है। ये आपके देखो, कोई आपको स्ट्रेस दे रहा था, फेमिनिन और मैस्कुलिन्स को किसी ना किसी रूप में स्ट्रेस दे रहा है, आपका बैलेंस आपको, ठीक है, आपके बैलेंस को बिगाड़ रहा है, आपको एनर्जेटिकली भी इम्बैलेंस करने की कोशिश में, आपकी सिचुएशन, आपके रिलेशन को भी, ठीक है, इम्बैलेंस करने की कोशिश में है ना, कोई एनिमीज के रूप में होते हैं, हिटर्स के रूप में होते हैं लोग, ठीक है। तो आप उनसे बोल्डली डील करने वाले हो, स्मार्टली डील करने वाले हो, और ठीक है, वो चीज़ें रिलीज हो जाएंगी, ऐसे लोग बर्डन, ठीक है, जिस भी रूप में, आपकी इमोशंस के रूप में तो था ट्रॉमा, वो तो रिलीज होगा ही, या कर्मा पास लाइफ कोई कर्मास था, एंसेस्ट्रल बैगेजेस थे, या पास लाइफ कोई कार्मिक रिलेशन, कार्मिक कर्मा बैगेजेस था, वो रिलीज हो जाएगा या कार्मिक कोई पैटर्न्स, कोई ट्रिगर्स, वो रिलीज हो जाएगा। ऐसे लोग भी को भी आप स्मार्टली डील कर लोगे, ठीक है, और आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है, न्यू विजन होगा, न्यू आइडियाज़ होंगे आपके पास, आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छे से आपको गाइड करने लगेगी फ्यूचर में, और आप एक न्यू वर्जन, बेटर वर्जन में, और ज़्यादा बेटर वर्जन में, बेटर तो आप होते ही हो, और ज़्यादा बेटर से बेटर बनना होता है ना आपको, तो आप तो सबसे बेटर होते हो, ठीक है, तो आप और ज़्यादा बेटर वर्जन में कन्वर्ट हो जाओगे, एक न्यू वर्जन में, और आइडियाज़ भी होंगे, सोल्यूशन भी होगा फ्यूचर में, न्यू बिगनिंग होगी, जितने लोग मैस्कुलिन से न्यू बिगनिंग चाह रहे थे, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में, दे दो, ठीक है, यस, विश फुलफिलमेंट होगी आपकी, और कॉन्टैक्ट में भी थे तो न्यू, आपका कुछ ना कुछ न्यू वे में स्टार्ट होगा, आपके रिलेशन की ये पेन, ट्रॉमा, ब्लॉकेजेस, हार्डशिप एंड होने वाली है, और आप खुद भी हील होने वाले, आपके इमोशंस हील होने वाले, आपके एनर्जीज हील होने वाले, बैलेंस होने वाले, ठीक है, आप भी स्टेबल हो जाओगे मेंटली, फिजिकली, और आपका ये मैस्कुलिन से रिलेशन भी स्टेबल हो जाएगा, और आप करियर वाइज भी स्टेबल हो जाओगे, ठीक है, चाहे इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, बट हो जाओगे, ठीक है, हो जाएगा सब कुछ आपका स्टेबल, और न्यू बिगनिंग हो जाएगी मैस्कुलिन से भी, और इस बार स्टेबल वे में होगी, लॉन्ग टर्म के लिए होगी, जब भी होगी तो, ठीक है, चाहे थोड़ी देर लग के, डिले से ही हो रहे हैं, बट इस बार होगी आपकी मैस्कुलिन से रिलेशन में न्यू बिगनिंग, तो वो स्टेबल में होगी, लॉन्ग टर्म के लिए होगी, ठीक है, यस। और इस बार
ये ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएंगे, चाहे आपके ट्रॉमास के रूप में थे, फियर्स के रूप में थे, डाउट के रूप में थे, कोई कार्मिक पैटर्न्स रिलेशन था, रिलीज हो जाएगा मैस्कुलिन और फेमिनिन की लाइफ से और इनके रिलेशन से, राइट। और ऐसे लोगों से भी आप, ठीक है, को डिफीट कर पाओगे जिससे आपकी लाइफ में डिलेज हैं, ब्लॉकेजेस है, चैलेंजेस है, अगर कोई एनिमीज के रूप में, हेटर्स के रूप में, कार्मिक्स के रूप में, तो राइट। तो आपका बैलेंस बिगाड़ने के सिवा और कुछ काम नहीं करते हैं, इनका काम यही है आप लोगों का बैलेंस बिगाड़ना, आपको एनर्जेटिकली भी इम्बैलेंस करना और आपकी सिचुएशन, आपके रिलेशन को भी इम्बैलेंस करना, चैलेंजेस क्रिएट कर देना आपकी लाइफ में, क्योंकि डिवाइन अगर एनर्जीज हैं तो ठीक है, डिमोनिक एनर्जीज भी होती है, विल्स एनर्जीज भी हैं, होती हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको ऑब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, राइट। तो आप उनको डिफीट कर पाएंगे, राइट, रिलीज कर पाएंगे, ये रिलीज हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे आपके रिलेशन से, क्योंकि ये वैसे लोग खुद ही बर्डन फील करने लगेंगे एक टाइम पे, क्योंकि आप बैलेंस होने जाने वाले हैं, आप इतने स्ट्रांग हो जाने वाले हैं। तो और ये लोग देखो कंपैरिजन की एनर्जीज में भी आपको डालते थे, तो अभी आपको एक समझ आ जाने वाली है, न्यू विजन है कि ठीक है, ये लोग कंपैरिजन किसी ना किसी तरीके से एनर्जीज में डाल के आपको ना मेंटली इमोशनली वीक कर रहे थे, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे। ये एनिमीज हेटर्स किसी भी रूप में हो सकते हैं आपके रिलेशन में या लाइफ में, इस सिचुएशन में, तो वीक कर रहे थे कहीं ना कहीं, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, आपके अचीवमेंट्स में डिलेस करने की कोशिश कर रहे थे, आप अपने अचीवमेंट्स को अचीव ही ना कर सको। तो वो समझ आ जाने वाली है आपको दिमाग, ठीक है, वो नॉलेज हो जाने वाली है आपको, अवेयरनेस। तो आप अपने गोल्स पे ही काम करोगे, देन गोल्स के लिए ही एफर्टफुल रहोगे, ठीक है, और आप अचीव कर लोगे। तो क्राउन चक्रा हील कीजिए इस टाइम पे, यही गाइडेंस है मैस्कुलिन और फेमिनिन की। क्राउन चक्रा और थर्ड आई एक्टिवेशन आप कर सकते हैं, अपनी हीलिंग कर सकते हैं। पास्ट लाइफ की कोई हीलिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कोई पास्ट लाइफ रिलेशन में हो स्टक, तो उस चीज़ की पास्ट लाइफ कर्मा की हीलिंग ले लो, ठीक है। या आपको पास्ट लाइफ ट्रॉमाज है तो इमोशन, तो ट्रॉमाज की हीलिंग ले लो। अगर आपको लगता है कि आप किसी को अप्रोच करने में डरते हो तो पास्ट फियर की हीलिंग लो, ठीक है। लेकिन चक्रा हीलिंग करोगे तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आप रूट चक्रा कर रहे हो, स्क्रैक्रल चक्रा कर रहे हो, तो इससे फियर, डाउट, ईगो, एग्रेशन, ये सब इश्यूज डिजॉल्व हो जाते हैं। इससे आपका करियर, रिलेशन का इश्यूज भी, हेल्थ का इश्यूज भी डिजॉल्व होता है, ठीक है। हार्ट चक्रा करते हो तो अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में होते हो आप, राइट। सारे पेन, सेपरेशन एंड होने लगता है आपका, ठीक है। कंपैरिजन की एनर्जी से परे हो जाते हो आप लोग, कोई करवाए या करने की करो आप, तो कंपैरिजन करने की हैबिट से रिलीज हो जाते हो, या किसी के कंपैरिजन करने से भी आपको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और थॉट चक्रा हील करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस रिलीज होती हैं आपके, ठीक है। आप थॉट चक्रा हील कर लेते हो तो आप वो चीज़ें बोल पाते हो जैसा आप बोलना चाह रहे हो, ठीक है। चाहे आपके ट्रॉमाज रहे कोई या कोई डिजायर रहे, आप बोल करके भी रिलीज कर पाते हो उसे, ठीक है। एंड क्राउन चक्रा और हार्ट, ये थर्ड आई हील करते तो ऑब्वियसली आपको क्लियरिटीज मिलने लगती हैं, फ्यूचर आपके लिए अनफोल्ड होने लगता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, नॉलेज बढ़ने लगती है, विजडम बढ़ने लगता है, ठीक है। साइकिक एबिलिटीज आपकी बढ़ने लगती है, स्पिरिचुअल टैलेंट्स अनलॉक करने लगते हो आप लोग, ठीक है। इंट्यूशंस आपकी, इंस्टिंक्ट स्ट्रांग हो जाती है, जिससे कि आपको, ठीक है, फ्यूचर का भी अनफोल्ड हो जाता है, होने लगता है। और राइट गाइडेंस, सही तरफ बढ़ने की गाइडेंस मिलने लगती है, डिसीजन पावर बढ़ जाती है आपकी, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। तो ये मैंने सारे चक्रा को इन शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब कर दिया। तो आप अपने ब्लॉकेजेस क्या है इंडिविजुअली अपने से भी एक्नॉलेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग भी लेकर के अपने पर्सनल ब्लॉकेजेस को जान सकते हैं, उस देन उसको हील कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ब्लॉकेजेस रिलीज हो सके, जिस भी तरीके की आपकी पर्सनल उसमें ब्लॉकेजेस हैं, और देन आप बैलेंस हो सके हर तरीके से, और अट्रैक्ट कर सके, मैनिफेस्ट कर सके, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, रिलेशन, करियर, जॉब, मैरिज, वॉट, ठीक है, तो वो इसलिए आप अट्रैक्ट कर सके, राइट। तो ये चीज़ें करिए फिलहाल। तो आपको करना है क्राउन चक्रा, थर्ड आई, पास्ट लाइफ की हीलिंग ले सकते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा की हीलिंग ले सकते हैं आप लोग। कुछ लोग जिनको लगता है पास्ट लाइफ रिलेशन है, जिनकी लाइफ में अभी तक कार्मिक रिलेशन है, या कोई पास्ट लाइफ, ठीक है, एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस हैं, जिनके पैटर्न्स हैं, ठीक है। और कुछ और फेमिनिन्स की बात करें तो फेमिनिन्स आप लोगों को ना, आप रूट चक्रा और रूट चक्रा डेफिनेटली करें, रूट और सोलर प्लेक्सस चक्र डेफिनेटली करें, आपके फियर इश्यूज डिजॉल्व हो जाएंगे। दैन फियर है, एक्शन नहीं ले पाते हो, अलाउ नहीं कर पाते हो, करियर की इश्यूज हैं, या मैस्कुलिन प्रैक्टिकल लाइफ में कार्मिक रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग ना रूट चक्र भी कर सकते हो, जिनकी ये ब्लॉकेजेस है इस टाइम पे। क्राउन चक्र तो करना ही करना है आप लोगों को, क्राउन और थर्ड आई, ठीक है। जिनको ये ब्लॉकेजेस लगती है वो रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र की हीलिंग भी कर सकते हैं। एंजल्स, अपाचे टीयर्स, एंजल्स ने आपके लिए फर्दर गाइडेंस अनफोल्ड किया है। अपाचे टीयर्स ये एक स्टोन होता है, ठीक है। स्टोन के थ्रू एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, मैं रीड कर देती हूँ। आर यू ग्रीविंग द लॉस ऑफ समवन और समथिंग, राइट। क्या देखो, आपको किसी चीज का, किसी व्यक्ति या किसी चीज का खोने का दुख है आपको बहुत ज्यादा,
फील द ग्रीफ एंड अलाउ योर सेल्फ टू क्राई। जैसा मैंने कहा था ना, सप्रेस मत करो मैस्कुलिन फेमिनिन। जो कोई आपको इमोशनल हर्ट रहे, ट्रॉमा रहा है, कोई हॉन्टेड मेमोरीज रही है, कोई फियर है, डाउट है, उसको आप सप्रेस ना करें। मैस्कुलिन फेमिनिन उसको रिलीज करें इस टाइम पे, ठीक है। एक्नॉलेज करें, फील करें उस पेन को, कितना पेन हो रहा है या कितना दुख है उसको या कितना गुस्सा है, उसको सप्रेस ना करें और देन रिलीज कर दें। रोना आ रहा है तो रोएं, चिल्लाना आ रहा है तो चिल्लाएं, गुस्सा हो रहा है तो गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करें, ठीक है। रिलीज कर दें उसको, लेकिन जिस भी रूप में फीलिंग्स है या ट्रॉमा आपका या ब्लॉकेजेस है। रिलीज द टॉक्सिन फ्रॉम योर बॉडी माइंड एंड इमोशनल बीइंग। और आप अपने, ठीक है, माइंड बॉडी सोल को क्लीन कीजिए, हील कीजिए। ऐसी अननेसेसरी एनर्जीज को, ब्लॉकेजेस बनी हुई है ना आपके माइंड में, चक्रा में, जिससे आपकी बॉडी में भी इमोशनली, ठीक है, बॉडी भी अफेक्ट हो रही है, माइंड भी अफेक्ट हो रहा है, इमोशंस भी अफेक्ट हो रहे हैं। रिलीज करें एक्नॉलेज करके, ठीक है। और माइंड बॉडी सोल को भी, ठीक है, टॉक्सिन्स, देखो डिटॉक्सिफाई करें, ठीक है। बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करें आप लोग, राइट। क्योंकि सभी लोग फूड, आप लोग, ठीक है, कुछ भी फूड खा रहे हैं आप लोग, कोई भी, सब लोग खाते हैं ना फूड, तो फॉल फूड खाते हैं तो वो भी टॉक्सिन के रूप में जमा हो जाते हैं। और आप किस टाइम पे क्या सोच करके, मतलब किस मूड में कोई काम कर रहे हो, है ना, तो वो चीज़ अभी मान लो आप खाना ही खा रहे हो, उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो या दुख हो, सैड हो, तो वो फूड के थ्रू इमोशंस आपकी बॉडी में जा रहे हैं और वो सप्रेस हो रहे हैं आपकी बॉडीज में, है ना। तो वो आपके हेल्थ के रूप में, हेल्थ इश्यूज के रूप में अफेक्ट करने लगते हैं। तो उस वो आप टॉक्सिन करो, बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करो, ठीक है। डिटॉक्सिफाई करने का टॉनिक भी आता है या हीलिंग भी ले सकते हो, या ठीक है, ड्रिंक्स भी आते हैं, वो बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करो ताकि रिलीज हो सके टॉक्सिन्स, जहर रिलीज हो सके आपकी, जिस भी रूप में बैठ घुस हो गया ना जहर, कहते हैं ना घुल जाता है जहर किसी ना किसी कारण से। तो माइंड से भी, सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग लो, क्राउन चक्रा को हील करो, ठीक है, ये सब हील करो। इमोशनल हीलिंग लो, ठीक है, हार्ट चक्रा हील करो, चक्रा हीलिंग करो। और इमोशनल हीलिंग के लिए स्पेशली हार्ट चक्रा हील करो। और 7 चक्रा मेडिटेशन डेफिनेटली आप लोग करो, आपको, ठीक है, उससे बेनिफिट ही होगा, कोई लॉस नहीं होने वाला, राइट। तो ये चीज़ें आप करो, हील करो, टॉक्सिफाई करो खुद को, डिटॉक्सिफाई करो आपकी माइंड बॉडी सोल को, जिस भी रूप में आपके टॉक्सिन जमा है, जहर भर गया है ना, इमोशनली हर्ट हो, या माइंड में थॉट्स ऐसे अननेसेसरी आते हैं, डाउट रहता है, फियर की एनर्जीज में रहते हो, गुस्सा आता है, राइट, जिससे कि आपकी हेल्थ पे भी अफेक्ट हो रहा है, राइट। और ब्लॉकेजेस भी बढ़ रही हैं, डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो, एक्शन भी नहीं ले पा रहे हो, है ना, काम भी नहीं कर पाते हो, प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, तो क्या करना है, एक्नॉलेज करो और रिलीज करो, ठीक है। जिस भी तरीके से रिलीज हो सकती है ये डिटॉक्सिफाई करना अपने माइंड बॉडी और इमोशंस को। एंड देन कंफर्ट एंड पीस एंड क्लोज एट हैंड। देन आप कंफर्ट फील करोगे, पीस फील करोगे ऑटोमेटिक अपनी एनर्जीज में, अपने माइंड सेट में, राइट। मैंने कहा ना, चाहे आपकी लाइफ में क्यों या सराउंडिंग में, कहते हैं ना दुनिया में कितना क्योस हो रखा हो, आपको मतलब ही नहीं रहा होगा, आप अपनी पीस में रहोगे तब, ठीक है। तो वही करना है आपको, अपनी पीस में रहना है। और आप फील भी करोगे जब आप ये रिलीज कर दोगे, ठीक है, अपने इमोशंस को, माइंड से, बॉडी से, ठीक है, ऐसी एनर्जीज को, ठीक है, गुस्से के रूप में, ट्रॉमास के रूप में, फियर्स के रूप में, एग्रेशन के रूप में रिलीज कीजिए आप लोग एक्नॉलेज करके, राइट। देन यू विल फील कंफर्ट एंड पीस ऑटोमेटिकली। then comfort and peace are close at hand, focus your attention on your desired outcome and then focus कीजिए, जैसा आप चाहते हैं उस चीज़ पे फोकस कीजिए, ठीक है, उस चीज़ पे फोकस करना है। जैसा आप नहीं चाहते हैं उस पर बिल्कुल फोकस मत कीजिए, उसे बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल मैनिफेस्ट मत कीजिए, बिल्कुल डिजायर मत कीजिए, चाहे अपनी लाइफ के लिए, रिलेशंस के लिए, अपनी माइंड बॉडी सोल हेल्थ वेल्थ, ठीक है, हर चीज़ के लिए। जैसा आप नहीं चाहते वो नहीं सोचना है, वो नहीं करना है, जैसा आप चाहते हैं वही सोचना है ऑल द टाइम और वही करना भी है, ठीक है। देन वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये वाली ब्लॉकेजेस रिलीज करो, ठीक है, एक्नॉलेज करके, माइंड बॉडी सोल की इमोशनल ब्लॉकेजेस है, ट्रॉमास हैं, फियर्स हैं, ठीक है, एक्नॉलेज करो, हील करो, रिलीज करो, ठीक है। उसको सप्रेस मत करो। गुस्सा है किसी पे तो गुस्सा है, तो गुस्सा आ रहा है तो आने होने दो गुस्सा और रिलीज कर दो। देन चिल्लाना आ रहा है, रोना आ रहा है, रो किसी सिचुएशन पे, किसी पर्सन पे के कारण या सिचुएशन के कारण, कोई ट्रॉमा रहे हैं तो रो भी, ठीक है, ठीक है, सप्रेस मत करो। और 7 चक्र मेडिटेशन कर सकते हो, स्पेशली इस टाइम पे क्राउन और हार्ट चक्र, क्राउन और ये थर्ड कर सकते हो। और कुछ फेमिनिन रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र भी कर सकती हैं, जिनको ये मनी और करियर की रिलेशन की प्रैक्टिकल लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं लगती है, कोई ब्लॉकेजेस है तो, राइट। इसके लिए आप अफर्मेशन कर सकते हो, आई अलाउ माई सेल्फ टू फील माई फीलिंग्स एंड एक्सप्रेस दैम थ्रू माई फिजिकल एंड मेंटल एक्शंस, राइट। ये अफर्मेशन करिए आप, आई अलाउ माई सेल्फ टू फील माई फीलिंग्स एंड एक्सप्रेस दैम थ्रू माई फिजिकल एंड मेंटल इमोशंस, ठीक है। मैं अपनी फीलिंग्स को अलाउ करती हूँ, आई अलाउ माई सेल्फ, मैं अपने आप को अलाउ करती हूँ टू फील माई फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को फील करने के लिए एंड उसको एक्सप्रेस करने के लिए मेरे मेंटल और
फिजिकल एक्शंस के थ्रू, ठीक है। मेंटल एक्शंस करो, थॉट के रूप में थॉट रिलीज करो, चक्रा से रिलीज करो, चक्रा मेडिटेशन करो, हीलिंग करो। फिजिकल बॉडी से रिलीज करना है, फिजिकल बॉडी में जिस तरीके से रिलीज करना है रिलीज करो, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, डिटॉक्सिफाई कर सकते हो, या कोई एक्टिविटी करके, या मैंने कहा रोना आ रहा है तो रोना करके, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करके, या कोई काम करना है उससे आपको रिलैक्स मिलता है तो वो करके, ठीक है, वो करो। लेकिन डिटॉक्सिफाई जिसको, इसको रिलीज करो आप अननेसेसरी फियर्स, ट्रॉमास को, ठीक है, इमोशंस को। ब्लॉकेजेस बन जाती है ना ये, फिर हर तरीके से अफेक्ट करती हैं। तो ये गाइडेंस है। एंड चलिए आप लोगों के लिए मैं मैस्कुलेंस के चेक कर देती हूँ एक्शन। तो जितनी भी फेमिनेंस देख रही हैं वो ये कंसिडर कीजिए कि ये मैस्कुलिन आपको के लिए एक्शन लेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। और जितनी भी फेमिनेंस मैस्कुलिन देख रहे हैं वो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फेमिनेंस की तरफ वो एक्शन लेंगे अपनी फेमिनेंस की तरफ। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए डिवाइन मैस्कुलिन्स के नेक्स्ट सेक्शन फॉर द फेमिनेंस। एस ऑफ वैंड्स, एक्सक्यूज मी, नाइट ऑफ वैंड अभी नहीं ले रही, बहुत सारे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ। चलिए लेते हैं, एक और ले लेते हैं देन, बस इसमें मुझे यस। देखिए डिवाइन मैस्कुलिन्स जिस भी कन्फ्यूजन में थे, डाउट में थे, ठीक है, ट्रॉमा में थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थे, फियर में थे, उस, ठीक है, उस चीज़ से वो रिलीज़ कर रहे हैं, चाहे वो, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस था, और आपके रिलेशन में भी ब्लॉकेजेस थी, सेपरेशन था, या लड़ाई झगड़े थे, हार्मनी नहीं थी, डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, इमोशनल, मेंटल या प्रैक्टिकल डिस्टेंस आप लोगों में। देन मैस्कुलिन की लाइफ में तो टावर मूवमेंट मीन्स, टावर मूवमेंट इन द सेंस की रियलाइजेशन अभी हो रहा है ये, ठीक है। टावर मूवमेंट हर टाइम पे डिजास्टर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके रीडिंग के अकॉर्डिंग मैस्कुलिन की मैसिव अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। तो अपनी अब ध्यान दें इंट्यूशंस पे, ठीक है। और जिनको इंट्यूशंस पे ट्रस्ट नहीं होता है, क्राउन चक्र डेफिनेटली आप लोग एक्टिवेट करें, हील करें उसको। तो मैस्कुलेंस देखो एक सडन अवेकनिंग होनी है, इंटेंस रियलाइजेशन होगा मैस्कुलेंस को, या इंटेंस कोई सडन आइडिया या कोई सोल्यूशन गेन कर लेंगे मैस्कुलेंस। जिस भी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज में आया, ठीक है, चाहे वो करियर के रूप में है, जॉब के रूप में है, डिवाइन मैस्कुलिन की कंफ्यूजन, डाउट, फियर के रूप में है, गुस्से के रूप में है, व्हाटएवर, चीटिंग के रूप में, वो उसको रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये रिलेशन, आपका कनेक्शन हील होगा और आपकी एक न्यू स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि आप के मैस्कुलिन यही मैनिफेस्ट करें, आप लोगों के मैस्कुलिन आपसे एक न्यू बिगनिंग, इसमें हार्मनी, ठीक है, हीलिंग, और थर्ड पार्टीज का एंड, ब्लॉकेजेस का एंड, और इवन आप लोग भी यही मैनिफेस्ट करो तो आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होगी। और रिलेशन में भी हो और उसमें कोई डिस्टर्बेंस है तो ऑब्वियस से आपका रिलेशन हील हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। अननेसेसरी चीज़ें का एंड होगा, कंफ्यूजन, डाउट का, या थर्ड पार्टीज है तो थर्ड पार्टीज का, ठीक है, या थर्ड पार्टी जिस भी रूप में, रिलेशन के रूप में है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रूप में है, करियर के रूप में है, ट्रॉमास के रूप में है, फियर्स के रूप में है, व्हाटएवर, वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। मैस्कुलिन उसको रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, खुद को हील करके आपकी तरफ भी हील्ड वे में बढ़ रहे हैं, जिससे कि आपसे ये न्यू स्टार्ट हो सके, आपसे फ्यूचर क्रिएट कर सके, ठीक है। चलिए, तो एक न्यू बिगनिंग आपको मैस्कुलिन की तरफ से नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में तो रिसीव होने वाली है, और कॉन्टैक्ट में ही हो तो एक एक्शन रिसीव होने वाला है आपके फेवर में, आपका कनेक्शन हील होगा, ठीक है। आपकी न्यू स्टार्ट होगी और आपकी विश पूरी होगी, जिस भी तरीके की विश थी आपकी, ठीक है। कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। गाइडेंस अभी मैं चेक करूँ तो एंजल्स ने कहा है, देखो आपको कोई फियर है, डाउट है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ आपके लिए गलत हो जाएगा, कोई गलत कर देगा, कोई थर्ड पार्टीज है तो, ठीक है, या कोई एनिमी सेटर्स हैं तो वो गलत कर देंगे, तो कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है, आप ऐसा ना सोचें। आपका रिलेशन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और अगर आप लोग हील नहीं करते हैं, आप डाउट, फियर्स, ट्रॉमास की एनर्जीज में हील नहीं कर रहे हैं, तो फिर नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। गाइडेंस यही है। तो देखो वैसी सिचुएशन वैसी की वैसी रहेगी, ब्लॉकेजेस रिलीज नहीं हो पाएंगी, तो आप लोग इंडिविजुअली अपने डाउट, फियर, ट्रॉमास को रिलीज कीजिए, ठीक है, एंड ट्रस्ट कीजिए, हील और मैनिफेस्ट कीजिए और अट्रैक्ट कीजिए। और ये डर है आपको कि किसी वजह से बिगड़ जाएगा, कोई बिगाड़ देगा, तो वो भूल जाइए, छोड़ दीजिए वो डिवाइन पे। कोई कुछ आपका रिलेशन नहीं बिगाड़ सकता है, एनिमीज, हेटर, थर्ड पार्टीज या कुछ भी। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। और आपको अपने गुस्से को, अपने ईगो को रिलीज करना है, मैस्कुलिन या फेमिनिन, ठीक है, आप सभी को जिनके लिए भी ये गाइडेंस है, ठीक है, आप देख रहे हो तो आपके लिए गाइडेंस है। रिलीज करना आपको गुस्से को, अपने ईगो को, एग्रेशन को रिलीज करो, जैसा अनफोल्ड भी हुआ है ना, सैबोटाइज करो आप लोग, फेमिनिन और मैस्कुलिन भी सप्रेस कर दे रहे हो अपने गुस्से से ही, ईगो से ही, ठीक है, अपने फियर्स को, अपने ट्रॉमास को, अपने पेन को, राइट। या कोई अचीवमेंट्स भी हासिल हो रही है आपको, तो अपने ईगो से आप बिगाड़ो मत कि मेरे पास तो अब ये हो गया, या ये है वैसा है, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। या मैस्कुलिन ने हट किया तो मैं क्यों अलाउ करूँ अब, ऐसा ऐसा समथिंग लाइक दैट, नो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो गुस्से से बिगाड़नी नहीं है कोई सिचुएशन, ईगो से, ईगो और गुस्से को रिलीज करना है आपको, ठीक है। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, आपका हार्डवर्क पे ऑफ हो रहा है, ठीक है।
अभी आपकी विश फुलफिल्ड हो रही है और आपने जिस भी चीज़ के लिए हार्डवर्क किया, रिलेशन के लिए, करियर के लिए, जॉब के लिए, हीलिंग के लिए, वो आपकी विश फुलफिल्ड हो रही है और आप फर्दर भी कुछ करते हैं वो भी पे ऑफ हो जाएगा। तो आप ट्रस्ट रखें। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, और आपको हील करना है खुद की इमोशंस को, एनर्जीज को, ठीक है। और खुद से भी आपको पीस फील करना है, खुद से भी बैलेंस रहना है, खुद से भी लव सेल्फ लव करना है, खुद के वो भी पैम्पर्ड करना है, खुद की भी केयर करनी है, ठीक है। और आपकी ओवरऑल सिचुएशन को भी आपको नर्चर करना है, अपने रिलेशन मैस्कुलिन से रिलेशंस को भी और ओवरऑल सिचुएशंस को भी नर्चर करना है, ठीक है। प्यार से डील करना, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में रहिए, ठीक है। बैलेंस पीस की एनर्जीज में सभी से और अपने लिए भी। और ये चीज़ें हो जाएंगी, हील हो जाएगा आपका। आपके मैस्कुलिन से रिलेशन में प्यार बढ़ेगा, आपका रिलेशन हील हो जाएगा मैस्कुलिन से भी, और आपका ओवरऑल सिचुएशन और आपकी एनर्जीज भी हील हो जाएगी। यू आर गुड इनफ, आप गुड हैं। मैंने जैसे बताया, आप तो बेहतर हैं, बेहतरीन है, और बेहतर से बेहतरीन बनने की कोशिश है आपकी लोगों की। तो आप बेहतरीन ही हैं, कोई डाउट मत किया कीजिएगा अपनी एबिलिटीज़ पे, अपनी पावर पे, या अपने नॉलेज पे, टैलेंट पे, ब्यूटी पे। जिस भी चीज़ पे कोई कंपैरिजन भी करता है तो, या आपके ही कोई ट्रॉमास रहे हैं, या कोई ट्रॉमा इस तरीके से आपको ट्रॉमा देता है, क्रिएट करवाता है आपके लिए, तो उससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। पेन फील नहीं करना है या ऐसा दुखी नहीं होना है, ठीक है। सप्रेस नहीं फील करना है। यू आर गुड इनफ, आप हर चीज़ में सबसे ज़्यादा कैपेबल है, ठीक है। सबसे बड़ी बेहतर हैं आप। शो द वर्ल्ड द रियल यू। और आपके रिलेशन में और आपके सिचुएशन में भी हारमोनी होगी। आप लोगों के जिनके हेल्थ इश्यूज़ थे वो हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक हो रहे हैं यहाँ पे, मुझे इस कार्ड से ये भी गाइडेंस मिल रही है, राइट। मेरी इंट्यूशंस आप गाइड कर रही है आप लोगों के लिए। तो हेल्थ इश्यूज़ जिनके स्पेशली चल रहे थे, हेल्थ इश्यूज़ भी हील हो जाएंगे जिनके, और रिलेशन हील तो हील होने ही वाला है। आप लोग भी हील हो रहे हैं, काफ़ी पीस फील करने वाले। देखो ऐसी पीसफुल एनर्जीज में होने वाले आप लोग, ऐसा ही पीस फील करेंगे अपने रिलेशन में भी, अपनी खुद की एनर्जी सिचुएशन में भी, खुद से भी। आपकी ब्यूटी इन्हांस हो जाने वाली है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ भी डिजॉल्व हो जाने वाले हैं। सब कुछ बेहतर हो जाने वाला है, और सब कुछ बेहतर ही। आप सोचो मत कि कुछ गलत हो रहा है। फियर्स हैं वो सिर्फ आपके, ठीक है। फियर्स को रिड्यूस करो। नो द वर्ल्ड, शो द वर्ल्ड द रियल यू। और आपको अपनी, ठीक है, पावर को इन्हेंस करना है, एक्टिवेट करना है, असेंड करना है, और उसको अप्लाई करना है, ठीक है। अपने पावर को अपने काम के जरिए अप्लाई कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए अपने इमोशंस, अगर, और अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस कीजिए, मैस्कुलिन से एक्सप्रेस करनी है जिससे भी, ठीक है। अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्रेस कीजिए, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। एंड आप कर भी पाएंगे, और उससे आपको बेहतरी होगी आपकी लाइफ में हर तरीके की, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, और फाइनेंशियली भी आप सक्सेस अचीव करोगे, नेम फेम अचीव करोगे। रिलेशन वाइज भी आपको आपकी, ठीक है, रिलेशन के लिए भी बेनिफिट रहेगा। रिलेशन वाइज भी आपका देन सब हील हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, अचीव कर लोगे मैस्कुलिन से भी जैसा आप अचीव करना चाह रहे हो। बस एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है अपने ऑथेंटिक फीलिंग्स को, डिजायर्स को, इमोशंस को। और कोई ट्रॉमाज भी रहे तो उसको हाइड मत करो। फियर है, ट्रॉमाज है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा एक्सप्रेस करो आप, ठीक है। बेशक चाहे किसी और से नहीं करना, खुद से भी वो एक्नॉलेज करके रिलीज करो, ठीक है। ट्रॉमाज है, रोना आ रहा है, रिलीज करो रो करके, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, एंड देन आप हील हो जाओगे, ठीक है। हील भी हो जाओगे और सब कुछ हो जाएगा आपका बेहतर। तो ये गाइडेंस भी है, ब्लेसिंग्स भी है आप लोगों के लिए गाइस। तो आप लोगों से कुछ भी रेजोनेट हुआ है, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन आप लोगों की करंट और फ्यूचर एनर्जीज से, और आप ये अपने लिए एनर्जीज को ब्लेस करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं जितनी भी ब्लेस हुई है करंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज एंड गाइडेंस को, ब्लेसिंग्स को, तो ज़्यादा से रिसीव कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, जिसको ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। और ये गाइडेंस जितनी दी जाती है उसको ज़रूर से अप्लाई किया कीजिए, तभी आपका ये स्पिरिचुअल प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा, आपकी ब्लॉकेजेस रिलीज हो पाएंगे, आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाएंगे, अपने डिवाइन मैस्कुलिन से यूनियन अट्रैक्ट कर पाएंगे, राइट। तो ये गाइडेंस ज़रूर से अप्लाई किया कीजिए। तो आप ये करिए, मैं कर रही हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।